एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2022-23 का जो एग्जामिनेशन है जिसका रिजल्ट रुका हुआ है, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर आचार संहिता की वजह से रिजल्ट के डिस्क्लोज होने पर या रिजल्ट के सामने आने में क्या रुकावट आ सकती है, जबकि ये रिजल्ट ऑलरेडी जो है कोर्ट केस के अंडर में फंसा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ कि आचार संहिता की वजह से इस रिजल्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है और आप लोगों के लिए कौन कौन सी बातें जानना ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2022-23 का एग्जामिनेशन जो जुलाई के मंथ में हुआ, उसका रिजल्ट जो है हाई कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था और अभी तक के उसमें जितनी भी सक्सेसिव सुनवाई हुई है उसके आधार पर जो जानकारी है, अभी तक रिजल्ट आने के जो चांसेस है वो अभी भी रुके हुए हैं और कुछ और सुनवाई बाकी है। तो ऐसे में एक और चीज़ सामने आ गई है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक प्रशासनिक आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के कारण क्या ये पीएनएसटी का जो रिजल्ट है रुक जाएगा या इलेक्शन होने के बाद या इलेक्शन के डिक्लेरेशन के बाद ये रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है। आचार संहिता लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में लग जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्या पीएनएसटी का ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसका रिजल्ट नहीं आएगा या डिले होगा। तो मैं आपको कुछ कारण बता दे रहा हूँ, कुछ तथ्य बता दे रहा हूँ जिसकी वजह से पीएनएसटी का जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है। लेकिन आचार संहिता की वजह से सबसे पहली चीज़ तो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट रोका नहीं जाता है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज ना हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस ना हो, तो आचार संहिता की वजह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिजल्ट नहीं रोके जाते हैं आचार संहिता के अंदर। और रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी आचार संहिता के अंदर आराम से हो जाती है, क्योंकि ये स्टूडेंट के सेशन और उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कैरियर से रिलेटेड चीज़ें होती है। जो जॉब वाली जो एग्जामिनेशंस होती है, कई बार ऐसा होता है कि उनके रिजल्ट या भर्ती प्रक्रिया की जो एग्जामिनेशन होती है उनके रिजल्ट्स कई बार रोक दिए जाते हैं। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट जो है वो रोके नहीं जाते हैं, पहला तो कारण ये है, जबकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन या कोई कोर्ट केस ना हो। लेकिन आप जानते हैं पीएनएसटी 2022-23 का जो एग्जामिनेशन ये कोर्ट केस के मामले में फंसा हुआ है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो है पीएनएसटी का, इसकी वजह से तो रिजल्ट नहीं रुकेगा और रिजल्ट और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर के केस नहीं लगा है, केस किसी अन्य चीज़ को लेकर के लगा है। और इस पर्टिकुलर केस में जो सुनवाई चल रही है उसमें सुनवाई में जो मुख्य जो पक्ष है वो डीएचएस या डीएमई विभाग रहेगा, मतलब सरकारी पक्ष रहेगा। अब कोर्ट केस के अंदर ये जो सुनवाई होगी इसमें मेन जो रोल कॉल है वो डीएचएस और डीएमई का है और डीएचएस और जो डीएमई है वो अपने आप में सरकारी विभाग है। अगर ये सरकारी विभाग जो है अगर चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं या इलेक्शन की प्रोसेस में इनका रोल अगर होता है, तो इलेक्शन की प्रोसेस में अगर ये डीएचएस और डीएमई के विभाग के जो भी कर्मचारी या अधिकारी जिनको कोर्ट में पीएनएसटी के रिजल्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रखनी है, अगर वो ऑफिसर या वो अधिकारी अगर मान लीजिए कि इलेक्शन में अगर बिजी हो गए, तो हो सकता है कि जो चुनाव के इस पर्टिकुलर आचार संहिता के अंदर और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर सुनवाई की कोई डेट आती है और उस पर्टिकुलर डेट में चुनावी आचार संहिता की वजह से अगर वो अधिकारी वहाँ उपस्थित होकर के पर्याप्त सवाल जवाब अगर अपने जवाब रख नहीं पाते हैं, तो सुनवाई की डेट फिर आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। तो आचार संहिता की वजह से डायरेक्टली तो पीएनएसटी का रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन इनडायरेक्टली रिजल्ट सुनवाई की वजह से रुक सकता है, क्योंकि डीएचएस को अपने पक्ष को रखना है। जिनको ये पक्ष रखना है, ये ऑफिसर या अधिकारी जो है अगर चुनाव में इन्वॉल्व हुए तो हो सकता है वो सही समय पर अपनी सुनवाई के दौरान अपने पूरे पक्ष नहीं रख पाए और हो सकता है कि वो कोर्ट से और समय ले ले, और कोर्ट से और समय अगर लिया जाएगा तो हो सकता है सुनवाई की डेट और आगे बढ़े। और इसी प्रकार से हो सकता है कि ये जो सुनवाई की जो डेट है आचार संहिता की वजह से आगे बढ़ जाए, और आचार संहिता की वजह से सुनवाई की अगर डेट आगे बढ़ेगी तो उतना ही देरी से फैसला आएगा कोर्ट केस का रिजल्ट के ऊपर। जितना देरी से फैसला आएगा उतना देरी से रिजल्ट आएगा और उतनी ही देरी से काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। तो आचार संहिता का डायरेक्टली तो पीएनएसटी के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सुनवाई के ऊपर अगर आचार संहिता का इफेक्ट पड़ा तो फिर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पीएनएसटी का रिजल्ट और डिले हो सकता है। तो सुनवाई पर प्रभाव अगर पड़ा, क्योंकि डीएचएस और डीएमई के जो भी लोग इसमें पक्षकार होंगे, अगर वो चुनाव में इन्वॉल्व है, इलेक्शन की आचार संहिता में वो अगर इन्वॉल्व है, अगर वो कोर्ट में अगर सही समय पर नहीं पहुंचते और वो अगली सुनवाई की डेट मांग लेते हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि इलेक्शन की वजह से हम सही सुनवाई पर नहीं आएंगे, हमको अगली डेट चाहिए,
तो अगली डेट आपको ऐसे 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह में शायद न मिले, हो सकता है कि वो 20 दिन डिले कर जाए या 40 दिन डिले कर जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि सुनवाई की डिले होने की वजह से रिजल्ट डिले हो जाए। तो आचार संहिता की वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट न पड़ करके इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी स्टूडेंट के लिए ही नुकसानदायक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आचार संहिता की वजह से PNST 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिजल्ट को लेकर के जो कुछ भी संभावनाएं बन सकती, मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश किया है। आने वाली वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ में उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।